ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी को ब्रह्म पुराण का एक सुंदर दृष्टांत जो मेरे पढ़ने में आया, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। ये ब्रह्म पुराण के पेज नंबर 21 पर है। इसका जो दुंदुवध का जो दृष्टांत है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मुनियों ने संत श्री लोमहर्षण जी से पूछा कि भगवान, धुंधवत का जो दृष्टांत है वो हमें कथावत यथावत सुनाइए। कोबलाक्स जो राजा थे, उनके 100 पुत्र थे। सभी के सभी पुत्र धर्मपरायण और ब्राह्मणों को दान देने वाले थे। जब वो अपना सारा राजपाट अपने पुत्र कोबलाक्स को देकर जाने लगे तो उनके जो ऋषि थे उत्तंग ऋषि ने उनको रोका और कहा, आप हमारे राजा हैं और हमारे आश्रम के पास एक मधु नाम का जो राक्षस है वो रहता है और वो रेत के अंदर सोता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो हमारे आश्रम के पास भूकंप जैसा आ जाता है। 7 से 10 दिनों तक हम वहां कुछ देख नहीं पाते हैं। आप उस राक्षस का वध करिए। तो जो राजा थे उन्होंने बोला कि मैंने तो शस्त्र त्याग दिए, हमारा जो पुत्र है कोबलाक्स वो उसका वध करेगा। और वृद्धश जो राजा थे उन्होंने उत्तंग ऋषि को अपने पुत्र को सौंपकर और वो वन की ओर प्रस्थान कर गए। जब उत्तंग ऋषि कोबलाक्स के साथ जाने लगे तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो उत्तंग ऋषि की प्रार्थना से खुश होकर भगवान विष्णु ने जो राजा थे उनके अंदर अपनी शक्तियां प्रवाहित कर दी। तो जब राजा ने अपने 100 पुत्रों से समुद्र खुदवाया तो रेत के नीचे वह राक्षस मिला। दक्षिण की ओर मुंह करके वो सो रहा था। जब उसने अपने मुंह से अग्नि और वायु छोड़ी तो कोबलाक्स के 97 पुत्र उनकी अग्नि में जलकर भस्म हो गए। और जो पुत्र शेष बचे और जो वो बचे तो उन्होंने अपने तप से उस अग्नि को पी लिया और जल को पी लिया और उस दुंदुभी राक्षस का उस वध कर दिया। तो राजा जो उत्तंग जो ऋषि थे उन्होंने उनका नाम दुंदुवध रख दिया और उन्हें वरदान दिया कि आपको कोई जीत ना सके और आपका धन कभी भी नष्ट ना हो। ओम नमः शिवाय।